व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्लास 11th का मोस्ट एक्सपेक्टेड बिजनेस स्टडीज एज वेल एज मोस्ट एक्सपेक्टेड अकाउंटेंसी हम लोगों ने अपलोड कर दिया था एंड इतने सारे पॉजिटिव रिव्यूज, इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि सर वो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आए हैं। और अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आने की उम्मीद है। प्लस फर्दर आपके स्टडीज को और बेटर बनाने के लिए एक थोड़ा सा अपग्रेडेशन है, आप लोग देख ही पा रहे होगे, तो इस चीज की भी एक अलग ही खुशी है। बट चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी कि हाउ थिंग्स गोज और हाउ वी कैन मेक स्टडीज फर्दर मोर इजियर एज वेल एज क्रिएटिव फॉर यू ऑल। तो जल्दी से शुरू करते हैं और चेक करते हैं कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इन इकोनॉमिक्स क्लास 11th फाइनल एग्जाम्स। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं गाइस हम लोग इकोनॉमिक्स के साथ। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स 80 मार्क्स फॉर फाइनल एग्जामिनेशंस। सबसे पहले बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके पास आ जाता है इसके अंदर और हमारे पास आ जाता है स्टैटिस्टिक्स। तो माइक्रो के साथ शुरू करते हैं। माइक्रो में सबसे पहला चीज जो हमारे पास आता है, फर्स्ट चैप्टर, वो आता है इंट्रोडक्शन। अब सर इंट्रोडक्शन से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया आप लोगों के लिए। तो अब आपके पास पढ़ने के लिए सर इस चैप्टर से क्या क्या बच जाता है। इस चैप्टर से सबसे पहले आपके पास बच जाते हैं डिफरेंसेस। दो डिफरेंस यहां से आपको कवर कर लेने हैं। सबसे पहला पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। दूसरा माइक्रो वर्सेस मैक्रो। माइक्रो वर्सेस मैक्रो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग पॉजिटिव और नॉर्मेटिव अच्छे से कर लेना। और दूसरा सवाल यहां से जो इंपॉर्टेंट बनता है फर्स्ट से, वो है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है व्हेन इट कम्स टू इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1। इसके बाद अगर हम सेकेंड यूनिट पे चलें तो सेकेंड यूनिट की अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर बिहेवियर, ये वाला हम लोग को डिस्कस कर लेना है। तो कंज्यूमर बिहेवियर में आप लोगों के पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं। कंज्यूमर बिहेवियर अगर मैं लिख दूं इधर, तो कंज्यूमर बिहेवियर में आप लोगों के पास यहाँ पे 3 टॉपिक्स हैं या 3 चैप्टर्स हैं जो आप लोग को कवर करने हैं। सबसे पहला आ जाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, दूसरा आ जाता है हमारे पास डिमांड और तीसरा आ जाता है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप लोग न्यूमेरिकल तो देखने ही वाले हो, मतलब ये न्यूमेरिकल तो इससे आएगा ही आएगा, आई एम 100% श्योर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल आपके पास 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो ध्यान से देख के जाना इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स। डिमांड की अगर हम बात करें तो डिमांड में जो आपको बहुत अच्छे से देखना है वो है लॉ ऑफ डिमांड, इसके रीजंस एंड एक्सेप्शंस। लॉ ऑफ डिमांड, रीजंस, एक्सेप्शंस। और दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास मूवमेंट एंड शिफ्ट। मूवमेंट एंड शिफ्ट, तो मूवमेंट एंड शिफ्ट वाला टॉपिक आ जाता है, ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। और लॉ ऑफ डिमांड के रीजंस, एक्सेप्शंस, ये बहुत अच्छे से देख लेने हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की, तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में कुछ टॉपिक्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में? सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है वो है लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू आपको यहां से अच्छे से कर लेना है, लॉ ऑफ डीएमयू के एक्सेप्शंस अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। Properties of indifference curve, this is very important, mark my words, properties of indifference curve is most important topic for our examination। अच्छे से कर लेना इस टॉपिक को। इसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बाद, तो हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक आता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इसमें 2 अप्रोचेस होती हैं, सिंगल कमोडिटी और 2 कमोडिटी। तो आपको कौन सा करना है? 2 कमोडिटी अप्रोच। आप लोगों को करना है 2 कमोडिटी अप्रोच। 2 कमोडिटी अप्रोच आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर कर लेना है। 2 कमोडिटी अप्रोच में हमारे पास जो कंडीशन होती है वो होती है MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY। इसके बाद इसमें कंडीशंस ही आ जाती हैं कि अगर
MUX अपॉन PX ग्रेटर देन MUY अपॉन PY है तो क्या होगा, और अगर MUX अपॉन PX लेस देन MUY अपॉन PY है तो क्या होगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं। सबसे पहला ये वाला टॉपिक, ये तो बेसिक कंडीशन है, फिर ये और फिर ये आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग टू कमोडिटी अप्रोच। इसके बाद लास्ट में एक टॉपिक आता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच देख लेना। बजट लाइन की इक्वेशन याद रखना, बजट लाइन की इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही। और एक छोटी सी चीज मुझे और याद आ रही है, डिमांड चैप्टर में हमारे पास, अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड में आपके पास एक टॉपिक आ जाता है हमारे पास, डिमांड में लिख देता हूं इसको मैं, डिमांड में हमारे पास एक टॉपिक आता है इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट। ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से देख लेना। ये आ गया हमारे पास कौन सा वाला यूनिट, ये आ गया आपके पास ये कंज्यूमर्स बिहेवियर वाला यूनिट, कंज्यूमर्स बिहेवियर। देन लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टू प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। प्रोड्यूसर्स बिहेवियर की बात करें तो इस यूनिट में हम लोग को क्या क्या चैप्टर्स आ जाते हैं, कौन कौन से, हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम प्रोड्यूसर्स बिहेवियर की बात करते हैं तो इसके अंदर आप स्टार्ट करते हो प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन के बाद आ जाता है कॉस्ट, कॉस्ट के बाद रेवेन्यू, फिर सप्लाई। एक टॉपिक आता था प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हम लोग को इस साल के लिए पढ़ना ही नहीं है, ये CBSE डिलीट कर चुका है, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग को मेनली जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो कौन कौन से डिस्कस करने हैं, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू और सप्लाई। तो यहाँ से अगर हम शुरू करें प्रोडक्शन से, तो प्रोडक्शन से एक टॉपिक जो कि 100% एग्जाम में आने वाला है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, जब भी इकोनॉमिक्स की तैयारी करने बैठो तो सबसे पहले ये टॉपिक करना, क्योंकि प्रोडक्शन में यही एक क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एग्जाम में जरूर आएगा, बहुत अच्छे से कर लेना इस टॉपिक में। प्लस एक रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP, रिलेशनशिप बिटवीन AP MP जरूर देख लेना। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट से एक न्यूमेरिकल आएगा, और रिलेशनशिप्स आप लोग देख लेना। मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है वो रहती है MC AVC AC, या फिर TC TVC TFC, या फिर AC AVC और AFC। बस ये रिलेशनशिप्स 3 देख लेना, प्लस एक न्यूमेरिकल देख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। रेवेन्यू में आपके पास 2 ही रिलेशनशिप्स हैं, बस आपको वो 2 रिलेशनशिप्स पढ़नी है, ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। सप्लाई की अगर हम बात कर दें तो सप्लाई में क्या क्या चीज़ें आप लोग को पढ़नी है, तो सप्लाई में सबसे पहले फिर से मैं बोलूँगा रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई। आपको रीजंस एक्सेप्शंस बहुत अच्छे से पढ़ लेने। इसके बाद एक रीजंस हो गया, फिर एक्सेप्शंस हो गया, इसमें भी मूवमेंट और शिफ्ट, मूवमेंट एंड शिफ्ट, मूवमेंट शिफ्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ जाता है, इसमें इसका न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करना, प्लस फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये आपका प्रोड्यूसर्स बिहेवियर से पूछा जाता है। फिर चलते हैं अगले यूनिट की तरफ। अगला यूनिट कौन सा है सर? देखो आप लोगों ने सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं तो इंट्रोडक्शन देख लिया, फिर कंज्यूमर्स बिहेवियर देख लिया, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर देख लिया। अब आ जाता है हमारे पास मार्केट्स। तो मार्केट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हम मार्केट की तरफ चलें तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मार्केट की। तो मार्केट में सर हमारे पास 2 चैप्टर्स आ जाते हैं,
सबसे पहला तो मेन मार्केट फॉर्म्स और दूसरा आ जाता है हमारे पास प्राइस डिटर्मिनेशन। तो प्राइस डिटर्मिनेशन में सबसे पहला टॉपिक जो आपको करना है वो है एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ आपको करना है प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग प्राइस फ्लोर ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से जरूर कर लेना। मेन मार्केट फॉर्म्स में आप लोगों को परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली, ये दो ही मार्केट्स पढ़नी है मेन, इनके फीचर्स और इम्प्लीकेशंस। ये ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, आप फटाफट कर पाओगे। मार्केट्स में मेन मार्केट फॉर्म्स में बस परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली, और प्राइस डिटर्मिनेशन में एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई, प्राइस सेलिंग प्राइस फ्लोर, मेनली यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ से। इसके बाद अगर हम लोग चलें स्टैटिस्टिक्स की तरफ, तो स्टैट्स में आपके पास पढ़ने के लिए क्या क्या है जी। स्टैटिस्टिक्स में देखो हम लोगों ने बोला कि थ्योरी की बात करें तो थ्योरेटिकल में देखो एक चीज़ें होती हैं कुछ मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंस है। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा आपको ज़रूर पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सीरीज आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कितनी प्रकार की कौन कौन सी सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल क्या, डिस्क्रीट क्या, ओपन एंड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर हमारे पास, टेबल के कंपोनेंट्स, टेबल के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो टेबल के कंपोनेंट्स आप लोगों को देख लेने हैं। प्राइमरी सेकेंडरी डेटा हो गया, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ सीरीज हो गया। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कि कितने तरीके के हमारे पास डेटा में अवेलेबल हो सकते हैं, मतलब उसके अंदर ना आपके पास वही सीरीज है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग, हाँ, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, ये एक बार आप सवाल जरूर देख लेना। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही 4-5 सवाल हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये तो देखने ही है। न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल्स में आपके पास सबसे पहले इंडेक्स नंबर से शुरू करता हूँ। तो इंडेक्स नंबर्स में आप लोग मेनली जो आपको अच्छे से देख लेना है वो है जी, इंडेक्स नंबर्स की अगर हम बात करें तो इंडेक्स नंबर में एक क्वेश्चन आता है लास्पेयर्स, पाशेस और फिशर्स इंडेक्स नंबर। ये आपको वेटेड इंडेक्स नंबर्स में मिल जाएंगे। लास्पेयर, पाशे, फिशर वेटेड इंडेक्स नंबर में मिलेंगे, ये जरूर देख लेना। उसके बाद इंडेक्स नंबर्स के बाद अगर हम कोर रिलेशन की बात करें तो कोर रिलेशन में आपको क्या देखना है। कोर रिलेशन में कार्ल पियर्सन में शॉर्टकट मेथड, कार्ल पियर्सन में शॉर्टकट मेथड। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में आप लोग बस डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के क्वेश्चंस कर लेना, इंडिविजुअल छोड़ सकते हो। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज कर लो स्टैंडर्ड डेविएशन में। इसके बाद अगर हम देखें तो क्या बचता है हमारे पास, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में बस स्टैंडर्ड डेविएशन ही है मेन जो आपको डिस्कस करना है, बाकी तो और सारी चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाता है मोड। मोड में आप लोग प्लीज़ ग्रुपिंग मेथड एक बार बहुत अच्छे से देख लेना, ग्रुपिंग मेथड, और मीन एंड मीडियन तो करने ही पड़ेंगे। तो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, यही आपका स्टैटिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्राफ्स की अगर हम बात करें तो ग्राफ्स में आप लोग क्या क्या कर सकते हो। एक तो परसेंटेज बार डायग्राम जरूर देखना, परसेंटेज बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, पाई चार्ट, और डिफरेंस देख लेना हिस्टोग्राम में क्या होता है और बार डायग्राम में क्या होता है। अगर बार डायग्राम आ गया तो हिस्टोग्राम भी आपको बनाना आ ही गया, वो सेम ही बनता है लगभग, बस एक में गैप्स होते हैं, एक में गैप्स नहीं होते। तो ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है
बाकी इकोनॉमिक्स में आप जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो उतना अच्छा, और प्रेजेंटेशन पे बहुत फर्क पड़ता है, तो प्रेजेंटेशन अच्छी करके आना, इको में मार्क्स आ जाएंगे। तो सारी चीज़ें लगभग मैंने कवर करी और आपके लिए बहुत सारी अब नई वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास हमारा नया सेटअप आ चुका है, तो बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें बनाएंगे और स्टडीज़ को काफ़ी कंफर्टेबल आप लोगों के लिए करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी बच्चों तक फॉरवर्ड कर देना एग्जाम्स में ताकि काम आ पाए, और अगर कोई चीज़ें और रह रही हैं जिसकी आपको नीड है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, वो फटाफट से बना देंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।